अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी सलामती के लिए मैं हर वक्त दुआ गो रहूंगा। आज मैगज़ेल कैप्सूल को डिस्कस करेंगे। ये इन्फेक्शंस के लिए है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। तो आइए इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने सब्सक्राइब किया तो मैं इसका एहसानमंद रहूंगा, और जिसने ना किया तो अल्लाह उनको भी खुश रखे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैगज़ेल कैप्सूल की कंपोजिशन है सिफेक्सिम 400 मिलीग्राम। इसकी एक पैक यानी एक डब्बे में 5 कैप्सूल होते हैं और कीमत इसकी 310 रुपीज है। आइए अब इन कैप्सूल्स की बेनिफिट्स को पढ़ते हैं कि ये किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI के लिए, सांस की नाली में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे गले में इन्फेक्शन, साइनस में इन्फेक्शन या फेफड़ों में इन्फेक्शन। तो इन तमाम इन्फेक्शंस को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसके लिए मैगज़ेल कैप्सूल इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, ब्रोंकाइटिस के लिए इस्तेमाल होती है। ये जब जुकाम और नमूनिया शदीद हो जाती है तो उस वक्त ये ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या होती है, इसकी सिम्टम्स ये हैं कि इसमें बलगम वाली खांसी हो जाती है, बुखार होता है और थकावट रहती है। तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। टॉन्सिलाइटिस, ये टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है, इसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो इसके लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। गनोरिया क्या चीज है? ये जो होती है, इस गनोरिया में मेल और फीमेल के जिनसी अज़ा में इन्फेक्शन होती है तो उसको गनोरिया कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है, लग जाती है। और यह ट्रांसफर किस तरह होती है? ये जिनसी सरगर्मियों की वजह से एक दूसरे को मुंतकिल होती है। तो इसे गनोरिया डिजीज कहते हैं। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। ओटाइटिस मीडिया ये कान में इन्फेक्शन होता है, ये कान के दरमियाने हिस्से में इन्फेक्शन होता है। तो इसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, फेरेंजाइटिस, ये गले में इन्फेक्शन या सूजन को फेरेंजाइटिस कहते हैं। तो इसके लिए भी ये मैगज़ेल कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, नमूनिया के लिए भी इस्तेमाल होती है। और नमूनिया में क्या होता है, इसमें भी फेफड़ों में सूजन होती है जिसकी वजह से खांसी होती है और बुखार होती है। तो नमूनिया में भी ये इस्तेमाल की जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है जो स्किन या रेक्टम से यूरिथ्रा में दाखिल होती है, और फिर ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है। अक्सर ये यूरिनरी ब्लैडर में जो इन्फेक्शन होती है तो उसे UTI कहते हैं। तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये टाइफाइड के लिए भी इस्तेमाल होती है। टाइफाइड तो आप जानते हैं, तो इसके लिए भी ये टाइफाइड बुखार के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये मुख्तलिफ किस्म के स्किन इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। स्किन में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, तो तमाम इन्फेक्शन के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल की जाती है, इसके लिए मुअस्सिर है। अच्छा, ये हमने तो मैगज़ेल कैप्सूल के बेनिफिट्स को डिस्कस किया। अब साइड इफेक्ट्स के पढ़ते हैं कि कौन से मुअज्जिर असरात इसके हो सकते हैं। तो चक्कर आना, इसे इंग्लिश में डिजीनेस कहते हैं, ये इसकी एक साइड इफेक्ट है। सर दर्द यानी हेडेक, मतली यानी दिल का खराब होना, उल्टी का लगना, पेट खराब होना और बदहजमी होना और मुंह का खुश्क होना। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि हजारों में एक को हो सकती है। फिर भी कोई भी आपको ये फील हुआ कोई भी साइड इफेक्ट, तो फिर आप इसका इस्तेमाल बंद कर दें और डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आप जारी रखें। अब इसके तरीके इस्तेमाल को पढ़ते हैं कि इसको किस तरह इसका डोज लिया जाता है। तो एक कैप्सूल दिन में इस्तेमाल करना होता है। एक कैप्सूल एक दफा, मतलब खाना खाने के बाद आप सिर्फ एक कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आप 5 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 7 दिन तक भी इस्तेमाल करते हैं। डिजायर्ड रिजल्ट तक, आपको मतलूबा नतीजे मिलने के लिए तो आप 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये डॉक्टर आपको जिस तरह सजेस्ट करे उसी तरह आप इस्तेमाल करें। लेकिन ये जनरल डोज है इसकी कि आप कम से कम 5 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को पढ़ते हैं कि कौन कौन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो हाइपर सेंसिटिव लोग इस्तेमाल ना करें। इसकी जो सिफेक्सिम ये इसकी कंपोजिशन है, इससे जिन लोगों को एलर्जी होती है तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो ये कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। शदीद दस्त में इस्तेमाल ना करें, जिसे सीवियर डायरिया कहते हैं। डायरिया जो पेट खराब होता है, दस्त होते हैं, तो उसमें अगर वो बहुत ज्यादा शदीद हो तो भी इस्तेमाल ना करें। हामिला खवातीन इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। दूध पिलाती माएँ भी इस्तेमाल ना करें। और गुर्दे के जो मरीज हैं उनको भी एडवाइस किया जाता है कि वो भी ये कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। तो मुहतरम व्यूअर्स, ये मैगजिल कैप्सूल के हमने बेनिफिट्स को पढ़ा, साइड इफेक्ट्स, तरीके इस्तेमाल यानी डोजेज और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।